अजय फाटक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सवाल सर सीधा सा, कफ सिरप जो बड़े सवालों में घिरी हुई है उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है सर? ये अभी क्योंकि कहा जा रहा था कि 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, क्या वो है? नमूना गुणवत्ता की जांच के लिए लिया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट है और जांच में सभी मानकों के अंदर ये दवाई जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की पाई गई है। इसलिए जो पहले दवा की गुणवत्ता के ऊपर जो संशय था, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस तरह का दवा जो भी राजस्थान में सप्लाई हुई है वह गुणवत्ता की है। जब प्रोक्योर की गई थी उस समय भी उसकी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर में स्टैंडर्ड होने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको उपयोग में ली गई थी। साथ ही साथ इसके अंदर जो हमने दवा की गुणवत्ता के मानकों के अलावा डाइथाइलिन ग्लाइकोल, उसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल्स के भी टेस्ट कराए हैं, जिसके अंदर ये दवा उसके अंदर घटक ये नहीं पाए गए हैं। अच्छा सर, ये उन जगहों से सैंपल भी कलेक्ट किए गए जहां पर ये केसेस सामने आए थे? हाँ, जहां पर ये केसेस रिपोर्ट हुए थे वहां से हमने दवाई के सैंपल लिए थे और उनको टेस्टिंग के लिए भेजा था। इसके अलावा जो हमारी आरएमएससीएल है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा भी क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से सैंपल और भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि कई बच्चे, अब 2 से 3 बच्चों के बारे में बताया गया, दावा तो 3 का किया गया लेकिन बाद में 2 कंफर्म हुए, कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई, एक डॉक्टर भी इसमें शामिल थे। तो ये सब कुछ कैसे हुआ फिर, जब दवा बिल्कुल ठीक है, सही मानक पर है? नहीं, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो दवा है इसके लिए डीजीएचएस की तरफ से पहले गाइडलाइन जारी हो रखी है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड जो सिरप है ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। और जो केसेस हमारे सामने आए हैं वे सारे ऐसे थे जो कि 4 साल से कम उम्र के हैं और जिनकी मृत्यु होना बताया जा रहा है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि उन पेशेंट्स को कभी ये दवा दी ही नहीं गई हमारे हेल्थ सेंटर से। तो इसलिए स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि जो पेशेंट्स जिनकी मृत्यु होना बताया जा रहा है उनको कभी ये दवा दी ही नहीं गई। तो ये चीज है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि दवा दी ही नहीं गई थी, तो ऐसा केस रिपोर्ट होने का मामला सामने नहीं आना चाहिए था। शशि मोहन भी हमारे साथ हैं। शशि जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं? फाटक साहब, अगर ये जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है तो क्या अब कैसन्स फार्मा की जो दूसरी दवाओं की जांच की बात थी वो होगी या नहीं होगी? क्या उसकी जरूरत रह जाएगी? नहीं, ऐसा है कि अभी जो मुख्य मुद्दा ये था कि जिस दवा से पेशेंट्स जो थे, चाहे वो किड्स थे या एडल्ट थे, उनकी तबीयत खराब हुई, तो हमने प्रारंभिक जांच के अंदर उन सभी दवाओं के सैंपल सभी जगहों से लिए। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य दवाई है उनकी भी उनकी सैंपलिंग की जाएगी, जिससे कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है स्टेट की जो जनता है जिसको हम गुणवत्ता की दवा देना हमारा लक्ष्य है, तो उसकी हम पूर्ति कर सकें। फाटक साहब, आप कह रहे हैं डॉक्टर्स ने ये दवा प्रेस्क्राइब नहीं की पेशेंट्स को, लेकिन जो डॉक्टर ताराचंद योगी सेंटर पे थे उनके पास जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने खुद दवा पी करके परिजनों का भरोसा मजबूत करने की कोशिश की। 2 घंटे बाद उनकी भी तबीयत खराब हो गई। क्या उनको भी ये दवा नहीं दी गई? नहीं, ऐसा है कि जो ये केस आप बता रहे हैं इसके बारे में अभी विस्तृत जांच की जानी अपेक्षित है कि उनके साथ उस समय क्या कंडीशन रही थी, वो कोई और मेडिसिन भी उसके साथ ले रहे थे या उन्होंने कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट की है ना। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम जांच करेंगे और इसके पहलुओं का खुलासा कर पाएंगे। तब जिन परिजनों के बच्चों की मौत हुई है वो कह रहे हैं कि उनको दवाई सरकारी सप्लाई से ही मिली है, तो उनके पास में ये दवाई मिली भी है, तो फिर ये कैसे तय होगा कि उनके पास ये दवा कहाँ से आई अगर डॉक्टर ने नहीं लिखी तो? क्या फार्मासिस्ट दूसरी दवा दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में? नहीं, बात सब्स्टिट्यूशन या उसकी नहीं है। हमने तो जो वहाँ पे पेशेंट्स के नाम से जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉ हुआ है डॉक्टर के द्वारा, हमने उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे ऑफिसर्स ने उन सेंटर्स के ऊपर विजिट किया
उन पेशेंट्स को कौन सी दवाई दी गई, वो हमारे पास रिकॉर्ड में उपलब्ध है ना। तो इसलिए उन मरीजों के द्वारा को जब प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई है ना, तो ये कहना कि उनकी मृत्यु जो है उन दवाओं के कारण हो रही है, ये न्याय संगत नहीं होगा। आपकी टीम ने वो प्रेस्क्रिप्शन की जांच कर ली, उसमें प्रेस्क्रिप्शन में डेस्ट्रोमेथोर्फिन नहीं लिखी हुई है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? उसके प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी हुई है। अच्छा पाठक साहब, एक सवाल ये कि बच्चों की जान तो गई है, परिवारों के बच्चे गए हैं, यानी कोई तो कारण रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो क्या बिना पोस्टमार्टम के कोई तरीका है कि मृत्यु का कारण पता लग सकेगा? नहीं, हमने तो उस समय भी यही चीज कही थी कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए, है ना, जिससे कि और गहनता से उसकी जांच हो सके कि वास्तविक कारण क्या रहे। और इसके संबंध में अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उसके लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे फार्माकोविजिलेंस सेल है, उसके माध्यम से कराया जाना चाहिए, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। पाठक साहब, अभी इस जांच में और कौन कौन से चरण बाकी हैं जो कमेटी बनी है उसमें? नहीं, जो जांच के लिए RMSCL की कमेटी बनी है वो अपने स्तर पे जांच कर रही है। हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम था, हमने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सभी जगह पे सैंपल स्टॉक किए, अभी भी और सैंपल दूसरी जगहों से राज्य के अलग अलग एरिया से लिए गए, उनकी भी जांच हम करवा रहे हैं। और इस निर्माता के अन्य उत्पादक जो हैं उनकी भी जांच करवा रहे हैं। कितने प्रोडक्ट लेते हैं काइसेंस फार्मा से हम सरकारी सप्लाई में पाठक साहब? नहीं, ये RMSCL ही जवाब दे पाएगा कि कितनी दवाइयाँ प्रोक्योर करते हैं। तो अब ये दवा पर से रोक हट जाएगी अब अगर इसके सैंपल सही पाए गए तो, या इसके लिए कोई दूसरा प्रोसेस अपनाया जाएगा? ऐसा है कि दवा की गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी है। उसके साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने इस दवा के उपयोग के संबंध में गाइडलाइंस भी जारी कर चुके हैं, जिससे कि ये दवा किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए गाइडलाइन जारी है, फार्मासिस्ट के लिए गाइडलाइन जारी है और आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। तो इससे स्पष्ट है कि जो कम उम्र के बच्चे जो हैं, जो कि नियोनेट्स कैटेगरी के हैं, 4 साल से कम हैं, उनको यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। तो आगे से एहतियात के रूप में ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि गुड गवर्नेंस कब जारी की गई है फाटक साहब ये गाइडलाइन? ये अभी 2 दिन पहले ही जारी की गई। फाटक साहब, लेकिन 2 दिन पहले गाइडलाइन जारी की गई, जब सांप निकल गया उसके बाद लकीर पीटी जा रही है। 3 दिन पहले हमने भी रवि शर्मा जी से बातचीत की थी, उनको इस बारे में संज्ञान ही नहीं था कि ऐसे कोई गाइडलाइन भी जारी करनी है। ये क्या एक गैर जिम्मेदाराना तरीका नहीं होता है? हालांकि पूरे विभाग की जिम्मेदारी होती है एज ए होल। नहीं, बेसिकली जो फार्माकोलॉजी और जो टेक्स्ट है उनके अंदर ये बड़ा क्लियर इसके संबंध में दिया गया है कि कोई दवाई जो पेडियाट्रिक या नियोनेट्स को दी जानी है उनके बॉडी वेट के हिसाब से दी जानी चाहिए। तो जो चिकित्सक है उनके संज्ञान में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घटना होने के बाद में भी उसके संबंध में विस्तृत हमने जो गाइडलाइन जारी की वो केवल चिकित्सक के लिए नहीं कर रखी है, हमने फार्मासिस्ट के लिए भी जारी की है, हमने CHO नर्सिंग उनके लिए कर रखी है। जो आमजन है उनके बारे में उनको भी हमने उसके माध्यम से अवेयर कर रहे हैं कि भविष्य में कभी भी खांसी की दवा जो इस तरह की है उसको उसके एक नियम कायदे और उनकी उस तरह से उपयोगिता है तो उस हिसाब से उसको उपयोग करें। ठीक है, ठीक है। अब ये लैब रिपोर्ट आ गई है जी शशि जी, ठीक है। इसके बाद बहुत शुक्रिया शशि मोहन जी और अजय फाटक जी, बहुत शुक्रिया आपका, इस पर जानकारी आपने साझा की। और फिलहाल जो चीज़ें हैं, वो जो जांच रिपोर्ट थी वो सामने आ चुकी है, जिसमें क्लीन चिट फिलहाल इस कंपनी की इस दवा को दे दी गई है। तो